नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज पता नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। सर का दर्द और कंधे का दर्द मेरे सर का दर्द बन गया है। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट करा दो प्लीज सर्दी। दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट करा देंगे बेटा, करा देंगे। एग्जाम तो नजदीक आने दो भी आप। पहले तुम टाइम एंड वर्क करो। क्या करो पहले? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है जी यार। ओके। टाइम एंड वर्क सीट 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे भी। टाइम एंड वर्क 31 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये हमारी सेकंड शीट चल रही है। सवाल नंबर 32, ये बताइए मेरे भाई, क्या आंसर है इस सवाल का? सवाल है आपके सामने 32 मेरे प्यारे भी। जवाब दीजिए कौन करेगा। आज की क्लास का सवाल नंबर 1। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल में बोला है मेरे भाई कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। सी 28% मोर एफिशिएंट देन बी। सी बी से 28% ज्यादा एफिशिएंट है। एक साथ वो 5 दिन तक काम करते हैं। एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं बोला है। बचे काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले आप यहां पहली लाइन का इस्तेमाल करके ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। पहली लाइन का इस्तेमाल करके ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। ये आज की क्लास का टाइप 1 है। बोला है बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। अगर ए की 4 है तो बी की एफिशिएंसी 1 ज्यादा 5। ये आ गया। अब आगे सवाल में बोला है सी बी से 28% मोर एफिशिएंट है। यानी कि अगर बी की 5 है तो सी की एफिशिएंसी 28% ज्यादा है। तो आप ये बताओ सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? भाई ये तो डेसिमल में आएगी, पर मैं डेसिमल में ही रहने देता हूं, है ना। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। ए की 4 है तो बी की 5 है। अब अगली लाइन जब पढ़ेंगे सी बी से 28% मोर एफिशिएंट है, 28% अधिक कुशल है। यानी कि अगर बी की 5 है तो सी की एफिशिएंसी 28% ज्यादा है। अब 5 का 28% क्या होता है मेरे भाई? 28 पंजे 140 होता है ना। 140%, 140% मतलब 1.4। तो 5 का 28% 1.4 है। तो 5 में 1.4 जोड़ेंगे 6.4। तो सी की एफिशिएंसी को ना मेरे भाई आप 6.4 लिख लो। डेसिमल में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 6.4, क्योंकि अगर आप डेसिमल हटाओगे तो एफिशिएंसी ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। सवाल बोला ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप पहली लाइन से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है। ये जो ए है, ए की एफिशिएंसी 4 है। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। 40 दिन में तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा मेरे भाई 160। टोटल वर्क 160 आ गया। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 40 दिन में बनाएगा 160। आगे बोला है एक साथ वो 5 दिन तक काम करते हैं। आप मुझे बताओ अगर वे तीनों एक साथ 5 दिन तक काम करते तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं जरा जोड़ो। तो 4 5 9 और 6 15.4। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 15.4 यूनिट काम करते हैं। तीनों लोग एक दिन में 15.4 यूनिट काम करते हैं। तीनों लोग 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 से गुणा, यानी कि 77। ये आ जाएगा। भाई तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4 5 9 6 15.4 काम करते, 5 दिन में कितना काम करेंगे? 77। तो 160 में से बच्चों 77 काम हो जाएगा। तो बचा काम कितना? 83। बचा वर्क कितना मेरे प्यार भी? 83। सवाल में पूछा इस बचे काम को, रिमेनिंग काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो अगर इस बचे काम को अकेला बी करेगा मेरे भाई,
अगर इस बच्चे काम को अकेला बी करेगा तो बी करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 5 ये समय लगेगा मेरे यार। यानी कि 16 पंजे 80, 16 सही 3/5 दिन। तो बचे काम को मेरे दोस्तों अकेला भी 16:3/5 डेज में करेगा। आंसर पहला ऑप्शन है। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर पाओगे। ऐसा सवाल आप कर लोगे, ठीक है ना। और कोई जो है यहां पे आपको तरीका नहीं लगाना है। यही बेस्ट मेथड है और यही आपका ओनली मेथड भी है। सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33। 33 भी ऐसा ही क्वेश्चन है और आगे सवाल नंबर 34। 34 भी ऐसा ही है। ठीक है, चले मैं 33 बताता हूं, 34 आप मुझे करके दिखाना। बोले किसी काम को करने के लिए ए बी से 40% मोर एफिशिएंट है और सी बी से 25% लेस एफिशिएंट है। तो तीन लोग हैं मेरे भाई, ए बी सी। तीन लोग हैं ए बी सी। ये आ गया एफिशिएंसी। सवाल में बोला है किसी काम को करने के लिए ए बी से 40% मोर एफिशिएंट है। 40% की फ्रैक्शन लो 2/5। ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है। बी की अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है, 7। आगे सी बी से 25% लेस एफिशिएंट है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। तो भैया अगर बी को 25% कम करूंगा तो 2 दशमलव आ जाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक। एक काम करते हैं, सी की एफिशिएंसी बी से 25% कम है ना, बी से। यानी कि अगर बी की 4 है, बी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो सी की 3 है। ये दो अलग अलग रेशियो बन रहे हैं। ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, ए बी का रेशियो 7:5। सी की एफिशिएंसी बी से 25% कम है, 1/4। बी की 4 है, सी की 3 है। इन दोनों को कंबाइंड कर लो। कंबाइंड करने में कोई बुराई नहीं है, मैं आपको सिखा चाहूं कैसे करना मेरे भाई। ऐसे 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 मल्टीप्लाई करके आप एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। 7×4 = 28 रेशियो 20 रेशियो 15। ये तीनों लोगों की ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कोई परेशानी है इसमें? नहीं। सवाल बोला एक साथ काम करते हुए वो 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ये एक साथ अगर काम करें तो 20 दिन में काम कर सकते हैं। अच्छा, तीनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो भैया एक दिन में कितना काम करेंगे? 28 और 20 48, 48 और 15 मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 63, 63। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 63 काम करेंगे, है ना। 20 15 35 जमा 28 63। और तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं 20 दिन में। टोटल वर्क आ गया 63 × 20। तीनों लोग एक दिन में, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 63 काम करते हैं, 20 दिन में करेंगे, गुणा 20 से टोटल वर्क आ गया। बोला है बी और सी सेम काम का 2/3 कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का 2/3 काम करने में, 2/3 काम करने में बी और सी को कितने दिन लगेंगे? तो भाई अगर इस काम को बी और सी करेंगे तो बी और सी करेंगे मेरे भाई 20 और 15। बी की एफिशिएंसी 20 है, सी की 15 है। 20 जमा 15 35 एफिशिएंसी के साथ, 35 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 35। तो आपका 3 से 63 21 बार जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 जाएगा। भाई 5 से 20 आपका 4 बार जाएगा। तो 4 दूनी 8 तिया 24, तो 24 दिन लगेगा। 24 डेज। और इस सवाल का आंसर 24 दिन है। बहुत बढ़िया आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लग रहा है इस टाइप के सवालों को कर लोगे। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 34 करके दिखाओ सेम मेरे सामने। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मेरे सामने करके बताओ सब लोग। सभी लोग ये सवाल मेरे सामने करके दिखाओ बच्चों। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है मेरे भाई।
आगे सब बच्चों का 13.5 दिन इसी वैरायटी का मुझे लगता है आप कर लोगे। आगे अगला सवाल है मेरे भाई, सवाल नंबर आपके सामने 35। ये बताइए 35 नंबर क्वेश्चन है। ओके, ये सवाल भी टेक्नीशियन के पेपर में आया और ये सवाल थोड़ा ज्यादा अलग है। मयंक आशीष, अगला टाइप करेंगे, मयंक आशीष और अविनाश अकेले काम को 20 40 60 दिन में कर सकते हैं। शुभम मयंक से 50% मोर एफिशिएंट है, अंश आशीष से 60% लेस एफिशिएंट है, वैभव अविनाश से 10% लेस एफिशिएंट है। शुभम, अंश और वैभव मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल में जब यह पूछा गया शुभम अंश वैभव काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों की ही एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। भाई सवाल में 3 लोग दिए, मयंक, आशीष और अविनाश। मयंक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, आशीष जो है 40 दिन में कर सकता है, अविनाश 60 दिन में कर सकता है। ठीक बात है, आप बोलोगे हाँ सर। तो 20 40 60 का एलसीएम 120, ये आपका टोटल वर्क हो गया। आप बोलोगे जी सर यही तो टोटल वर्क है। बताइए बच्चों, मयंक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। अंश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अविनाश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। ये 3 लोगों की एफिशिएंसी आ गई, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। 3 नए कैरेक्टर बोले, शुभम, अंश और वैभव। शुभम, अंश और वैभव, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बोला शुभम की एफिशिएंसी मयंक से 50% ज्यादा है, मयंक की 6 है, तो शुभम की एफिशिएंसी मयंक से 50% ज्यादा है। 6 से 50% ज्यादा कितना होता है भाई? 6 का 50% आधा 3 होता है 9, यानी कि शुभम की एफिशिएंसी 9 है। आगे अंश आशीष से 60% लेस एफिशिएंट है, आशीष की 3 है, 3 से 60% लेस एफिशिएंट है। 3 से 60% कम करोगे तो 3 का 40% रह जाएगा। 3 का 40% कितना होता है? 1.2। अंश की एफिशिएंसी 1.2। आगे वैभव अविनाश से 10% लेस एफिशिएंट है, वैभव की एफिशिएंसी 2 है, तो वैभव जो है अविनाश से 10% लेस एफिशिएंट है। 2 को 10% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 2 का 90%। भाई अगर वैभव के अविनाश की एफिशिएंसी 2 है, बोला है वैभव की जो एफिशिएंसी है अविनाश से 10% कम है, तो अगर 2 को 10% कम करोगे 2 का 90% रह जाएगा 1.8। 1.8 ये आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई मिलाकर? ये आ गया मेरे भाई 9 और 3 12। तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 12 आ गई कि नहीं आ गई? सवाल में पूछा ये तीनों करेक्टर काम मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये तीनों काम 120 यूनिट करेंगे 12 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन में, 10 डेज में। ये 3 लोग मिलकर काम 10 दिन में कर लेंगे और ये आंसर है बी ऑप्शन। ये भी आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आगे सवाल नंबर 36, नेक्स्ट आसान है। सवाल नंबर 36 अगला टाइप, एक्स एक काम को 24 दिन में कर सकता है, वाई एक्स से 20% लेस एफिशिएंट है। एक्स वाई ने 3 दिन तक साथ में काम किया, बचे काम को जेड ने 15.5 दिन में पूरा किया। बोला है एक्स वाई और जेड मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो मेरे भाई यहां पर 2 लोग हैं एक्स और वाई, जिनकी एफिशिएंसी आपको दी है। एफिशिएंसी सवाल में पहली ही लाइन में साफ साफ बोला गया है वाई एक्स से 20% लेस एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। वाई की एफिशिएंसी एक्स से 20% कम है। अगर एक्स की 5 है तो वाई की एफिशिएंसी 4 है। ये एक्स वाई की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। पहली लाइन दी है टोटल वर्क निकालने के लिए, एक्स एक काम को 24 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा मेरे भाई? टोटल वर्क, एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 5 कुर्सी, एक्स पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क आ गया 120, 120। 120 यूनिट टोटल वर्क आ गया। सवाल में कहा है एक्स और वाई ने 3 दिन तक साथ में काम किया। भाई एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करते हैं? एक्स और वाई एक दिन में काम करते हैं 5 4 9, तो एक्स और वाई 3 दिन में कितना काम करेंगे? 27, 27।
अगर एक्स और वाई एक दिन में 9 यूनिट काम करते तो 3 दिन में 27 काम करेंगे, तो बचा काम कितना 93। 120 में से 27 माइनस कर दो, 93 यूनिट काम बचा। सवाल में कहा है कि इस बचे काम को जेड ने 15.5 दिन में किया। बचे काम को जेड ने 15.5 दिन में पूरा किया। अगर बचा काम जेड 15.5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 93 को 15.5 से डिवाइड कर देंगे। एक जेड एक दिन में इतना काम करेगा। अब 15 छिक्का 90, 0.5 का 6 गुना 3 यानी कि 6। तो यहां से मैंने जेड की एफिशिएंसी निकाल ली 6। अगर जेड 93 काम 15.5 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड कर दो, 6 यूनिट काम करेगा। सवाल बोला मिलकर, ये एक्स वाई जेड तीन लोग मिलकर काम का ओरिजिनल काम कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो काम तो 120 है। तीनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे काम तो 120 है। तीनों लोग मिलकर किस एफिशिएंसी से काम करेंगे भाई, एक्स की एफिशिएंसी 5 है, वाई की 4 है और मैंने जेड की निकाली है 6। तो तीनों लोग मिलकर करेंगे 5 4 9 6 15 एफिशिएंसी के साथ। तीनों लोग मिलकर 15 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, काम होगा 8 दिन में। 8 दिन में काम होगा, तो इस सवाल का आंसर आएगा बी ऑप्शन, 8 दिन। खत्म। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, जो मुश्किल हो। सवाल नंबर 37, टेक्नीशियन का अगला सवाल। थर्टी सेवन नंबर करिए बच्चों। इस टाइप का एक और सवाल है, एक लेवल आगे है। क्या हुआ? अरे सवाल यह है, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% मोर एफिशिएंट है, सी जो है बी से 25% मोर एफिशिएंट है। सी, बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। बाकी काम ए द्वारा किया जाता है डी की हेल्प से 3.5 दिन में। डी ओरिजिनल काम का 72% कितने दिन में करेगा? डी काम का 72% कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, एक लेवल आगे है। इसी टाइप का सवाल है, अगला टाइप फिर इसके बाद आएगा। देखो 3 लोग हैं एबीसी, सवाल में एफिशिएंसी आपको दी है, नहीं दी क्या? ये दी है। बी ए से 40% मोर एफिशिएंट है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5। बी की एफिशिएंसी ए से 40% ज्यादा है। अगर ए की 5 है तो बी की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है, 7। सवाल में यह कहा गया सी बी से 25% मोर एफिशिएंट है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये 1/4 आ गया। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 25% ज्यादा है, बी से। अब देखो 7 का 25% बढ़ाओगे तो मेरे भाई ये डेसिमल में चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं। आप बताओ, ऐसे सोचो कि ए और बी की एफिशिएंसी ए से 40% ज्यादा है, सी की जो एफिशिएंसी है बी से 25% ज्यादा है। 7 से 25% ज्यादा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25% का मतलब होता है 1/4। 7/4 आ जाएगा जी 1.75। तो 7 में 1.75 जोड़ूंगा, 8.7 में आ जाएगा 8.75। अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ये जो है फ्रैक्शंस में सॉल्व करके आसान भी आ जाएगी, पर मैं डेसिमल में रहने देता हूं। मुझे क्या प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी को डेसिमल में रहने दो। ठीक है भाई, सी की जो एफिशिएंसी है बी से 25% ज्यादा है, बी की 7 है। 7 का 25% होता है जी 7/4, 1.75। 7 को 1.75 बढ़ाओ 8.75। अब पहली लाइन दिया है कि ए 35 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क भाई, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए काम 35 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क आ गया 35 पंजे 175, यानी कि 175 इज नथिंग बट द टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। अब बोला है बी और सी ने 8 दिन तक काम किया। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ये बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी 7 कुर्सी बनाता है, सी 8.75।
तो बी प्लस सी करेंगे, 7 और 8 15.75। बी और सी एक दिन में 15.75 यूनिट काम करते हैं, तो बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा 8। तो 15 × 8 = 120, 0.75 की 8 में गुणा करेंगे 6, यानी कि 126। 0.75 का मतलब 3/4 हो गया ना, 8 का 3/4 6 हो गया। तो बी और सी ने मेरे प्यारे भाई 8 दिन में 126 यूनिट काम किया। बी और सी एक दिन में 15.75 काम करते, 8 दिन में 126 काम किया। 175 में से बी और सी ने 126 काम किया, तो बचा काम कितना मेरे प्यारे भाई, 15 में 6 गया 9, और ये आपका बचा मेरे दोस्तों यहां पर 6 में से 2 गए 4, 49 यूनिट काम बचा। ये काम बचा, आप बोलोगे हाँ सर 49 यूनिट बचा। बोला है इस बचे काम को ए द्वारा डी की हेल्प से 3.5 दिन में किया जाता है। सॉरी, इस बचे काम को ए और डी करते हैं 3.5 दिन में। अगर इस बच्चे काम को ए और डी 3.5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, बटे 3.5 का मतलब होता है 7/2, 7/2 से डिवाइड कर देंगे। अगर इस काम को 49 यूनिट काम को ए और डी 3.5 दिन में करते हैं, 7/2 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7/2 से डिवाइड कर दो। हमें डी की एफिशिएंसी निकालने, ए की एफिशिएंसी 5 है, हमें डी की निकालने मेरे प्यारे भी, क्या आ जाएगा मेरे भाई बताना, 7×7 = 49, 7 बार जाएगा 2 ऊपर, 7×2 = 14, यानी कि डी की एफिशिएंसी आ जाएगी 14 - 5 9। आ गया। जिंदगी का मकसद कुछ भी करके डी की एफिशिएंसी निकालना था, 9, डी की 9 आ गई। अब बोला है डी उस काम का 72% कितने दिन में कर सकता है। देखो टोटल काम 175 है, 175, अगर 175 का 72% करना है ना, 72%, इस काम को डी कितने दिन में करेगा, 72% डी कितने दिन में करेगा, डी करेगा बेटा 9 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा, बटे 9। तो 9 से 72 8 बार कट जाएगा, तो 175 का 8% कितना आएगा, 17 × 8 = 136, और ये 5 × 8 = 40, यानी कि 14 है। 175 का 8% 14 आ जाएगा, यानी कि 14 दिन, 14 डेज इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर लोगे, कोई नहीं रवि, 31 क्वेश्चन में ए स्टार्टिंग में काम कर रहा है कि नहीं, तो कल बता दिया था ना प्रवीण कुमार जी, 31 क्वेश्चन में ए स्टार्टिंग में काम कर रहा है कि नहीं। वे उस काम को 35 दिन में पूरा करते हैं, हाँ जी। बी और सी 21 दिन तक, वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 21 दिन तक काम करते हैं, बी और सी कर रहे हैं बेटा, ए नहीं कर रहा है प्रवीण कुमार। लैंग्वेज को सही से पढ़ना सीखो जी प्रवीण। आगे कर लोगे इस टाइप का, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। अब यहां से अलग ही खेल आएगा, है ना, अलग ही खेल आएगा बेटे। अगला टाइप, इस पर भी 2 क्वेश्चन लेंगे, होंगे सेम लेकिन अलग दिखने में अलग। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। एक साथ काम करते हुए वो किसी काम को 5 सही 1/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम का 3/7 पूरा करता है, बी रिमेनिंग वर्क पूरा करता है। पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड इज। भाई साहब 2 लोग हैं ए और बी, सुनना मेरी बात को, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। कुछ नहीं बोला गया, बोला ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। आगे एक साथ काम अगर करें तो किसी काम को 5 सही 1/4 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा भाई। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की 7 है, 9 + 7 16। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं, और दोनों लोग पूरा काम 5 सही 1/4 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल अगर दोनों लोग मिलकर एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं, तो 5 सही 1/4 दिन में कितना करेंगे, 4 × 5 = 20 और 1 21, 21/4 से गुणा। तो आएगा मेरे भाई 4 से 16 4 बार चला जाएगा, 84 यूनिट। टोटल वर्क आ जाएगा मेरे प्यार में 84, 84। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम।
टोटल वर्क आ गया। भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 16। पूरा काम करते हैं 5 से 1/4 दिन में, इसका मतलब होता है 21/4। तो 21/4 दिन में कितना करेंगे? उससे गुणा कर दो, टोटल वर्क आ गया। अब असली कहानी यहां आगे है। ए अकेले काम का 3/7 भाग करता है। ए ने जो है, ए ने अकेले काम का 3/7 किया है। तो 84 का 3/7 कितना होता है? अगर टोटल वर्क 84 है, ए ने 3/7 काम किया है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? तो 7 से 84 12 बार चला जाएगा, यानी कि 12 तिया 36 यूनिट। ए ने 36 यूनिट काम किया है, तो बचा काम बी ने किया होगा। बी ने कितना किया होगा? 84 में से ए ने 36 किया है, तो बचा कितना? 84 में से 36 घटा लो, 48। 48 यूनिट काम किया होगा बी ने, 48 यूनिट काम बी ने किया होगा। पूछा काम कितने दिन में हुआ? भाई अगर ए ने 36 यूनिट काम किया है, ए की एफिशिएंसी 9 है, ए की एफिशिएंसी 9 है, तो ए को कितने दिन लगे होंगे? 4 दिन लगे होंगे, 4 दिन। बचा 48 काम बी ने किया, बी की एफिशिएंसी 7 है, तो बी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। तो बी को कितने दिन लगेंगे? बी को लगेंगे जी 7 छिंग 42, 6 सही 6/7 दिन, 7 छिंग 42 और 6 48। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम हुआ मेरे प्यारे भाई, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इतने दिन में पूरा काम इतने दिन में हुआ। जोड़ोगे तो 4 6 10 सही 6/7, 10 सही 6/7 दिन में पूरा काम हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि सवाल में मेरे भाई आपको काम दिया गया है कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, अलग 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 दिन पता कर लो कि भाई ए को इतने दिन लगे होंगे, बी को इतने दिन लगे होंगे, पूरा काम करने में कितने दिन लगे होंगे, दोनों को ऐड कर लो, अलग अलग दिन निकाल के जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता इसमें नहीं है, और कोई तरीका इस सवाल में नहीं है। जैसे सवाल है आपके सामने यहां पर 39। ठीक है, यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यही क्वेश्चन है आईबी का। इसी टाइप का करके दिखाओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, इसी टाइप का करके दिखाओ। गुड क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना ये सवाल? सवाल नंबर 39 करिए मेरे भाई।
सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे बड़े पेपर का पूछा हुआ है, फिर छोटे मोटे पेपर का सवाल नहीं है। सवाल यह है, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 20% मोर एफिशिएंट है, सी उस काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर 11/15 भाग पूरा करते हैं ए और बी, बचा काम ए और सी द्वारा पूरा किया जाता है, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो सबसे पहली बात कि यहां आप बी और ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सवाल में यह कहा गया है बी ए से 20% अधिक कुशल है। 20% की वैसे फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 है। ये एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई। इसी के साथ साथ यहां से टोटल वर्क भी आ जाएगा, क्योंकि पहली लाइन में बोला गया ए काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए की एफिशिएंसी यहां पर 5 है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो ए 30 दिन में कितना काम करेगा, 150, 150 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क आ गया 150। सवाल बोला है सी 2/5 भाग 8 दिन में करता है। अगर सी 2/5 भाग 8 दिन में करता है तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, मुझे बताओ। सी एक ऐसा आदमी है जो 2/5 काम करता है 8 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्या आप नहीं निकाल सकते। भाई अगर टोटल काम 5 है तो सी 2 यूनिट काम 8 दिन में करता है, 4 गुना, तो 5 यूनिट काम करेगा 20 दिन में। यानी कि सी अगर 2/5 काम 8 दिन में कर रहा है तो सी पूरा काम करेगा 20 दिन में, यानी कि सी काम करने में 20 दिन लेता है। ये पता लगा लिया हमने। सी 2/5 काम 8 दिन में करता है तो पूरा 20 दिन में करेगा। आप बताओ टोटल काम 150 है, सी जो है वो 150 यूनिट काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 7.5, तो सी की एफिशिएंसी भी 7.5 निकाल ली। तो हमें सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब सवाल में बोला ए और बी मिलकर काम का 11/15 भाग पूरा करते हैं, तो ए और बी ने उस काम का 11/15 भाग किया, 11/15, यानी कि 150 का 11/15 कितना होता है, 110। ए और बी ने 110 यूनिट काम किया है। बचा काम ए और सी द्वारा मिलकर किया जाता है, तो बचा काम कितना, अगर 150 में से ए और बी ने 110 काम किया है तो बचा 40, 150 में 110 घटाओ, 40 यूनिट काम ए और सी ने किया है। काम कितने दिन में खत्म हुआ, भाई ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे दोस्त 5 + 6 11 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, 10 डेज का समय लगेगा, 10 दिन, ठीक है। लेकिन ए और सी काम करेंगे, भाई ए की एफिशिएंसी 5 है और सी की 7.5 है, ए की 5 है और सी की 7.5 है, 12.5 एफिशिएंसी के साथ। कितना, 12.5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, बटे 12.5, ये समय लगेगा। क्लियर है, ए की एफिशिएंसी 5 है और सी की 7.5 है, तो ये यहां से जाओगे तो मेरे भाई ये जाएगा 25 से 416 बार, 25 से 125 जाएगा 5 बार, 16/5, 16/5 का मतलब 5 तिया 15 और 1 16, 3 सही 1/5 दिन, 3 सही 1/5 दिन लगेंगे। तो काम कितने दिन में हुआ, टोटल ऐड कर दीजिए, टोटल हो गया जी 10 3 13, 13 सही 1/5, तो 13 सही 1/5 दिन में काम हुआ है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है ऐसे सवाल कर लोगे आप। ए ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, आंसर इसका सी ऑप्शन है। बी भी नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है भाई। यार क्यों नहीं, आपको इस सवाल में पहले सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, टोटल वर्क पता है, ए प्लस बी का काम अलग निकालो, ए प्लस सी का अलग निकालो, फिर दोनों के दिन अलग निकालो, फिर दोनों को जोड़ो। पता नहीं यार आप एक भी सवाल नहीं कर पाते हो खुद से, कैसे बच्चे हो। आगे एक और क्वेश्चन है, लास्ट ऐसा ही अब करके दिखाओ। एक और क्वेश्चन है, लास्ट ऐसा ही करके दिखाओ। एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट जल्दी से करके दिखाओ। आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 का मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। हाँ
ऐसा ही है लास्ट, ये भी इसी टाइप का है, हल्का सा चेंज है, बस हल्का सा ट्विस्ट है। करके दिखाओ जल्दी से। अरे भाई जल्दी से करके दिखाओ इस सवाल को। अरे उमेश जी, शांत, इतना कमेंट नहीं करते। स्वामी गणेश 30% काम करते हैं, गणेश रघु रिमेनिंग 70%। 30% काम स्वामी और गणेश जी से करा दो, बाकी का 70% काम गणेश और रघु से मिलकर करा दो। अलग अलग दिन निकाल के ऐड कर लो। नमस्ते मेरे प्यारे सर, मैं लाइब्रेरी में, एक भैया हैं वो आपके मेंस का बैच लिए थे, पूरा आप स्कोर करके आए हैं और लाइब्रेरी में भी आपसे पढ़ने को बोले हैं। अच्छा जी, का कहाँ से हैं? यू आर द बेस्ट टीचर, मैं काका देव कानपुर से हूँ। अरे वाह, वेरी गुड भाई। नहीं, हमारे बहुत सारे बच्चे जिनका पूरा स्कोर आया है पूरा मेंस में। ये देखो, वो तो एक लिमिट होती है, वरना बच्चे जो है इरिटेट हो जाते हैं। टेलीग्राम पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, देखा ही होगा आप लोगों ने। ये वाला लगाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई हमारा, है ना, सभी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा होगा, इस पे पीडीएफ वगैरह आती रहती है। देखो, ये बच्चों के रिजल्ट है ये। हालांकि मैं तो पूरा टेलीग्राम भर देता कि आप 24 घंटे में भी रिजल्ट ना देख पाते। ये बच्चों के रिजल्ट है जिन्होंने जिन्होंने बच्चों ने जेनुअनली हमारी एप्लीकेशन जो टेस्ट रैंकिंग है उस पे जाके अपना रोल नंबर डाल के अपना फोटो अपलोड किया है, अपने शहर का नाम डाला है और उन्होंने कमेंट भी किया है, अपना स्कोर भी बताया है मेरे भाई, हैं, अपना स्कोर भी बताया है। ये सब वो बच्चे हैं। जैसे ये लड़का है, देखो ये लड़का देख रहे हैं आप, ये है संभव कुमार प्रधान, ये इसका रोल नंबर है, आप रोल नंबर जाके देख सकते हैं। ये इसका मैथ में स्कोर है 90, 390 में से 346 मार्क्स हैं इस बच्चे के। ये देख लो आप ही के बैच से पढ़े हुए हैं ये कोई एक दो रिजल्ट नहीं दिखा रहा मैं आपको कि हाँ कि एक दो बच्चों का स्क्रीनशॉट डाल दिया, और छोटे मोटे उसके नंबर वाले नहीं है। 390 में से 350 के आसपास स्कोर करने वाले बच्चे हैं ये। साढ़े इसके 348 नंबर हैं, 344 नंबर हैं बच्चों के, 357 नंबर हैं, 349 नंबर हैं। ये सब टॉपर हैं, टॉपर, अंडर 100 रैंक वाले बच्चे हैं ये, अंडर 100। बाकी को तो हम डाल ही नहीं रहे, बाकी तो है ही इतने हजारों बच्चे। ये तो मैंने उन बच्चों के नंबर डाले हैं जो बहुत ही खूंखार जो है स्कोर किए हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे पूरा टेलीग्राम भर दूंगा, बच्चे जो है वो हो जाएंगे। ये 90 नंबर है इस बच्चे के, इसके 78 83 नंबर है मैथ में। मैथ का स्कोर भी बच्चों ने बताया और फुल स्कोर भी बताया है। ये देखो, ये
ये सब बच्चों के, सिलेक्टेड वाले बच्चों के हैं। दबदबा है बेटे, दबदबा। आ जाओ, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो बना के छोड़ते हैं। आइए, 40वां हो गया, हम आगे चलेंगे। अब सवाल नंबर है 41, 41, 41 नंबर क्वेश्चन। चलें अगला टाइप। अगला टाइप, ये सीजल मींस का जो भी रिजल्ट आया उसके। जी, अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत प्यार से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी वो 10 दिन तक साथ में काम करते हैं। बचे काम को सी की हेल्प से 28 दिन में पूरा करते हैं। बोला सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो ए और सी मिलकर 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, पहली लाइन देखो, पहली लाइन, पहली लाइन से आपको पता चलेगा कि दो लोग ए और बी हैं, वो एक साथ किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 70 डेज। आगे, ए और बी साथ में 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सवाल में आगे ये बोला गया है कि भाई ए और बी साथ में 10 दिन तक काम करते हैं। फिर बेटा वही हमारा फेवरेट शब्द आ गया, बचे काम को। बचे काम को सी की हेल्प से 28 दिन में पूरा किया जाता है। बचे काम को सी की हेल्प से 28 दिन में किया जाता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, आपको पता है कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम हमेशा किस पे ध्यान देते हैं? रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम हमेशा किस पे ध्यान देते हैं? रिमेनिंग वर्क पे। भाई ये बताओ, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? आप कह रहे हो कि सर ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 35 दिन का काम बाकी है, 35 दिन का। भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने साथ में 10 दिन तक काम किया ए और बी ने, तो ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। अब हुआ क्या, 10 दिन के बाद ए और बी ने सी की हेल्प ली। 10 दिन के बाद ए और बी ने सी की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली बेटा? सी की हेल्प ली। और ए और बी ने सी की हेल्प से यह बचा काम 28 दिन में पूरा किया। कितने दिन में किया भाई? 28 दिन में पूरा कर लिया। तो जिस काम को हमारे ए और बी 35 दिन में करते, उस काम को ए और बी ने सी की सहायता से, सी की हेल्प से, सी की असिस्टेंट से 28 दिन में किया। यानी कि ए और बी ने सी की मदद ली, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 28 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? 7 से जा रहा है बेटा। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 से टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, 4-5। 5-4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4-5। और यही मुझे चाहिए, 4:5। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, 4:5। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और एफिशिएंसी पता तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 4 है, ए प्लस बी प्लस सी की 5 है। आप मुझे बताओ, ए प्लस बी की 4 है एफिशिएंसी 4, और तीनों लोगों की मिलाकर 5 है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सी की एफिशिएंसी क्या होगी? भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर 5 है, तो सी की एफिशिएंसी 1 बची 1। 4 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 5 आएगा, 4 जमा 1 5। यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? 1। और मुझे सी की चाहिए, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ गई मेरे भाई। यानी कि पहली बड़ी लाइन जो है वो इसलिए दी है कि आप ये रेशियो निकाल पाओ। आगे सवाल में आगे ये बोला गया है, द वर्क बाई सी इन 3 days इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 2 days। अगली लाइन भी एफिशिएंसी के लिए दी है। बोला है सी के 3 दिन का काम, सी क्या है? सी की एफिशिएंसी, सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है।
सी 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना बी 2 दिन में करता है। वर्क बाई सी इन 3 days इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 2 days। सी के 3 दिन का वर्क, बी के 2 दिन का वर्क बराबर है। तो यहां से सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? सी और बी का रेशियो क्या आ जाएगा एफिशिएंसी का? उधर चला जाएगा 2/3। ये 2/3 आ गया मेरे भाई, है ना। 3 उधर जाएगा, 2/3। बोला है ए और सी मिलकर 70% काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी 70% काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो को आपको मर्ज करना है, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मुझे ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी, तभी सवाल सॉल्व होगा। ये 2 अलग अलग रेशियो आ गए। दोनों में कॉमन क्या है? देखो ध्यान से, दोनों में सी कॉमन है। पर प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? प्रॉब्लम क्या है? यहां सी की एफिशिएंसी 2 है, यहां सी की एफिशिएंसी 1 है। भाई सेम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता एक जगह ए को यहां, एक जगह 2, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। इसको 2 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी कि यहां भी सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। 2 दोनों जगह सेम हो गया, 2 2। यहां भी सी की एफिशिएंसी 2 है, यहां भी सी की एफिशिएंसी 2 है, आ गया। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी है? 3। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 3 है, तो ए की कितनी आ जाएगी? 5। ए प्लस बी 8 होना चाहिए, ए की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? 5 आएगी। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई मेरे भाई, हो गया कि नहीं आ गया? यानी कि मेरे भाई ए की एफिशिएंसी 5 आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे? 2 आ गई। मैंने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। बोला ए और सी 70% काम कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल वर्क, सवाल में दिया है ए और बी 45 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं, 8 कुर्सी। तो ए और बी 45 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 45, ये आपका टोटल वर्क आएगा। ए और बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं। पहली लाइन पढ़ो, पूरा काम 45 दिन में करते हैं। 45 दिन में कितना करेंगे? 8 गुणा 45, 360 टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क का 70% ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? भाई अगर इस काम को ए और सी मिलकर करेंगे तो ए और सी मिलकर करेंगे 5 और 2 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 7, ये समय लगेगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा और 7 से बेटे 7 भी कट जाएगा, या बचेगा 36 दिन। तो 36 दिन में करेंगे और ये आंसर आएगा। ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। केवल मेंस के पेपर में आएगा, ये प्री के पेपर में आने वाला सवाल नहीं है। लास्ट का आंसर 12 सही 2/5 दिन है। इसका आंसर 12 सही 2/5 है। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। 36 दिन आगे चलेंगे, नेक्स्ट। और आखिरी क्लास आज की सवाल, आज की मतलब आखिरी सवाल जो है आज की क्लास का 42 नंबर, ये बताओ। ये भी आपको मजा आएगा मेरे दोस्तों करने में। सीपीओ के पेपर का सवाल है प्यारे बच्चे 2018 का। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। क्या बोला है? A works thrice as fast as B and B works 40% more fast as C. More fast. All three work together can finish a task in 8 days. तीनों लोग मिलकर काम 8 दिन में कर सकते हैं with the help of D. तीनों लोग मिलकर D की हेल्प से काम 8 दिन में कर सकते हैं। D अकेला सेम काम को 24 दिन में कर सकता है, D अकेला। तो पूछा है A और D मिलकर 71:3/7% काम कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करना है तो A और D की एफिशिएंसी निकालनी। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन आपको इसलिए दी है कि आप एफिशिएंसी पता कर पाओ, है ना। A वर्क थ्राइस एज फास्ट एज B, A B से 3 गुना एफिशिएंट है। B वर्क्स 50% मोर फास्ट एज C डज।
बी जो है सी से 50% तेजी से काम करता है। 50% मोर बोला है, मोर का मतलब 1/2, मोर का मतलब 50% का मतलब 1/2, मोर का मतलब ज्यादा अधिक। बी वर्क 50% मोर फास्ट एज सी, इसका मतलब यह है कि बी की जो एफिशिएंसी है सी से 50% ज्यादा है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है ना, अगर सी की 2 है तो बी की 1 ज्यादा है 3। ये एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई बी और सी की। आगे बोला ए वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज बी, ए बी से थ्राइस फास्ट है। अगर बी की 3 है ना तो 3 का 3 गुना 9, ए की एफिशिएंसी 9 है। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में ये बोला है तीनों लोग मिलकर सेम टास्क को 8 दिन में, यहां पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है बेटा, ये 8 है। तीनों लोग मिलकर काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं डी की हेल्प से। डी अकेला 14 दिन में कर सकता है। भैया मैंने मान लिया कि ये जो डी है ना, डी की एफिशिएंसी को मैंने डी मान लिया कि डी की जो एफिशिएंसी है ना वो डी है। अब बताओ तीनों लोग मिलकर डी की हेल्प से काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो टोटल वर्क क्या आएगा। ये तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों लोग एक दिन में काम करेंगे 9 3 12 2 14। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 14 यूनिट काम करेंगे। डी की एफिशिएंसी को मैंने डी माना है, डी की हेल्प लेंगे तो 4 लोग हो जाएंगे, चारों लोग एक दिन में इतना काम करते हैं। चारों लोग एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। चारों लोग मिलकर काम 8 दिन में करते हैं तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा 8, यही आ जाएगा क्या भाई। तीनों लोग ए बी सी मिलकर क्या करते हैं, डी की हेल्प लेते हैं। तो 4 लोग हो गए ना, ए बी सी कितना काम करेंगे 14, 9 3 12 2 14। डी की एफिशिएंसी डी आ गई। तो 4 लोग मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, 8 दिन में कितना काम करेंगे 8 से गुणा। बोला डी अकेला 24 दिन में काम पूरा कर सकता है। डी एक दिन में कितना काम करेगा, डी डी 24 दिन में कितना काम करेगा, गुणा 24, 24 से गुणा कर दीजिए। ये आ गया मेरे प्यारे भाई आपका टोटल वर्क इक्वल होना चाहिए। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। काम को चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सेम ही काम हो रहा है। ए बी सी डी की हेल्प से काम 8 दिन में करते हैं, ए बी सी की एफिशिएंसी 14 प्लस डी की हेल्प से 8 दिन में किया, डी अकेला काम करता है 24 दिन में। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। आप बोलोगे हाँ सर, 8 से 24 मेरे प्यारे में 3 बार चला जाएगा, ये डी उधर जाएगा तो 14 बराबर आ जाएगा 3D माइनस डी यानी कि 2D। तो डी की जो एफिशिएंसी है 7 आ गई, 14/2 7। अच्छा सवाल है भाई, ये डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। बोला है ए और डी मिलकर 71:3/7% काम कितने दिन में करेंगे। डी की एफिशिएंसी 7 आ गई, तो ए और डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई। ए की एफिशिएंसी तो 9 है, डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। ए और डी मिलकर टोटल काम का 71:3/7% कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना है। सवाल में ये बोला है टोटल वर्क कहीं से भी निकालो, सवाल बोला है डी अकेले काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहां से निकाल लो। डी अकेले काम 24 दिन में कर सकता है, डी की एफिशिएंसी 7 है, कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क के लिए चाहिए क्या, एफिशिएंसी गुणा दिन। डी की एफिशिएंसी 7 है, डी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, 7 कुर्सी। डी पूरा काम अकेले 24 दिन में करता है, डी ये टोटल वर्क आ गया। अब हमें टोटल वर्क का 71:3/7% काम करना है। 71:3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 5/7। भाई 1/7 होता है 14:2/7%। गौर से देखो ये 5 गुना है, 14 पंजे 70, 10/7, 71:3/7। ये 5 गुना है, 1/7 का 5 गुना हो रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का 5/7, टोटल वर्क का 5/7 ए और डी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और डी मिलकर करेंगे 9 जमा 7, 16 एफिशिएंसी के साथ बटे 16 दिन में। 16 से डिवाइड कर देंगे, ए और डी 9 7 16 एफिशिएंसी के साथ। 7 से 7 जाएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 यानी कि 15/2। 3 पंजे 15/2 आ जाएगा, 7.5 दिन। और 7.5 दिन ही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। वाकई में सीपीओ का बहुत अच्छा सवाल है, मैं बहुत पुराने टाइम से करवा रहा हूं। ठीक है, चलो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। आज की क्लास में अच्छे सवाल हुए है ना, कल के मुकाबले सवाल अच्छे थे।
आज इतना ही, बाकी अब हम कल करेंगे मंडे को। बाय।